जितनी बार आर्ग्यूमेंट्स दिए जा चुके हैं जेकेएस एज रिलैक्सेशन के रिलेटेड, जितने लोग अभी तक गवर्नमेंट तक पहुंचे हैं अपनी अर्जी लेके, और जितने वैलिड रीजंस बताए जा रहे हैं इस एज रिलैक्सेशन के, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी तक इस फाइल में इतना डिले क्यों है। लेकिन आज एक अपडेट है। हेलो एंड वेलकम टू विंग्स उड़ान। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इस चैनल पर आपको सरकारी एग्जाम्स के प्रिपरेशन और इनकी नोटिफिकेशन के रिलेटेड हर अपडेट मिलती है। जेके एज रिलैक्सेशन की बात कोई नई नहीं है, पिछले 5 साल से डिमांड की जा रही है और अलग अलग जगह पे हमने खुद भी और बाकी कैंडिडेट्स ने भी राब्ता हाउस में जाके, सीएम साहब के पास जाके और डिफरेंट जो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी रेलेवेंट ऑफिसर्स हैं, जा जाके रिक्वेस्ट की है कि परमानेंटली जेकेएस की अपर एज लिमिट को बढ़ा के 37 तक कर दिया जाए। अभी रिसेंटली उमर अब्दुल्ला साहब जो कि सीएम हैं, उनका एक पॉडकास्ट था एक न्यूज चैनल पे, उसमें ये सवाल दोबारा उठा परसों, जिसमें जो होस्ट थे उन्होंने पूछा इनसे कि सर, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जेके से रिलैक्सेशन के रिलेटेड, तो उस पे पहले सीएम सर ने कुछ फैक्ट्स रखे। बोला, इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं आपको तो पहले सुन लीजिए कि पिछले 5 बारी जिसमें एज रिलैक्सेशन दी गई है, जितने लोगों ने उस एज रिलैक्सेशन का फायदा उठाया, उनमें से एक भी सेलेक्ट नहीं हुआ फाइनल। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये फैक्ट्स मुझे लगता है गलत हैं, क्योंकि हम ही अपनी नजरों में कुछ लोगों को जानते हैं जिन्होंने एज रिलैक्सेशन लेके सिलेक्शन ली है, तो आपको इंफॉर्मेशन कोई गलत फीड कर रहा है। हो सकता है कि अभी हमारे पास डेटा नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं, मेरे पास भी वो एप्लीकेशन पहुंची है जिसपे नाम भी लिखा है, रैंक भी लिखा है, ईयर भी लिखा है, जिन लोगों ने एज रिलैक्सेशन लेके सिलेक्शन ली। लेकिन हाँ, अभी हमने शेयर नहीं किए, वो कोशिश करेंगे हम उसको वेरीफाई करने के बाद आप तक पहुंचाएं। दूसरी बात, उन्होंने बोला कि भाई इतनी बारी आते हैं हमसे एज रिलैक्सेशन मांगने और बोलते हैं वन टाइम, और वन टाइम करते करते ने 5 बार ले लिए। सर, ऐसा नहीं है। आपको जो भी फैक्ट्स पहुंचा रहा है वो मिसगाइड कर रहा है आपको। हर बारी स्टूडेंट्स ने यही डिमांड की है कि परमानेंट अपर एज लिमिट को एक्सटेंड किया जाए, और हर बारी ये कहा जाता है कि अभी ले लो वन टाइम एज रिलैक्सेशन, क्योंकि परमानेंट करने में टाइम लगेगा, फिलहाल अब वन टाइम ले लो, उसके बाद परमानेंट भी करवा देंगे। पिछली बार भी यही हुआ था जब लास्ट एज रिलैक्सेशन मिली थी 2024 में। तो ये जो फैक्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं गलत फैक्ट्स हैं सर। बच्चों ने हमेशा परमानेंट एज रिलैक्सेशन मांगी, अपर एज लिमिट को बढ़ा के। कई लोग 35 बोलते हैं, कई लोग 37 बोलते हैं, कई लोग 40 बोलते हैं। तो हमारे तक भी जितने लोग भी पहुंचे, मैक्सिमम वो 37 बोल रहे हैं, कई लोग 40 भी बोल रहे हैं। खैर, वो आई लीव अप टू दी गुड विजडम ऑफ दी मिनिस्टर्स एंड अदर पीपल इन्वॉल्व कि आपको कितनी अपर एज लिमिट करनी है। लेकिन ये दिस फैक्ट्स इज देयर कि बाकी स्टेट्स में 37 भी है, 40 भी है, तो जेएनके की एसपीएससी में क्यों नहीं हो सकती अपर एज लिमिट वो। खैर, अभी फिलहाल इस बात को प्रेजेंट करने के बाद सीएम साहब ने कहा कि देखो भाई, जीएडी के पास फाइल पेंडिंग है और उस पर बात चल रही है और हम परमानेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने किसी से बात की, उन्होंने बताया कि ये सेंटर अप्रूवल चाहिए इसके लिए। मुझे नहीं पता कि वो लीगली उसके लिए क्या है क्या नहीं है, पर उन्होंने बोला मुझे कि भाई जो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में है कि इसके लिए सेंट्रल अप्रूवल चाहिए, सेंटर में फाइल भेजी जानी चाहिए, या चली जा चुकी है, पता नहीं। बट सीएम साहब ने ये बोला कि जीएडी को कंसिडर कर रही है और शायद परमानेंट 35 की बात चल रही है। फिलहाल सिचुएशन ये है एज पर सीएम साहब कि जीएटी इस फाइल को कंसिडर कर रही है, और बाकी सोर्सेज के हिसाब से 35 अपर एज लिमिट काफी हद तक एक रियलिटी हो सकती है। क्योंकि हम पर्सनली भी जो है मिले हैं नासिर सोगामी साहब से, जो कि एडवाइजर हैं सीएम साहब के। उन्होंने भी ये बोला था कि ये चीज हमारी नजर में ऑलरेडी है। 35, हमने 37 उनको बोला, उन्होंने बोला 35। 37 जब मैंने बोला तो उन्होंने कहा आप क्या चाहते हो कि हम 50 कर दें। तो ऐसे तो ये समझ में आ रहा है कि 35 तक ही हो सकती है फिलहाल, जो हमें समझ में आया। दूसरी बात दोस्तों ये है, हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, आप सर, मैं सीएम साहब को बोलना चाहूंगा कि आप आर्ग्यूमेंट सुने सर। आपको जो भी सुना रहे हैं वो गलत सुना रहे हैं। पहली बात, अगर आप देखेंगे 2016 का जो जेकेएस है उसका कितना बड़ा मेस बना रहा। वो एग्जाम का रिजल्ट जाके 2020 में आया और 2020 तक और कोई एग्जाम नहीं हुआ। नोटिफिकेशन बेशक 2018 में आ चुकी थी, लेकिन ये जो एग्जाम था कहीं कोविड में जाके इसका रिजल्ट निकला था फाइनल। दूसरी बात, 2021 के जो मेंस का रिजल्ट था वो 7 महीने बाद आया सर, और 2024 का जो मेंस का रिजल्ट था वो 6 महीने बाद आया सर। तो 1 साल तो यही वेस्ट हो गया, उसके बाद 4 साल यहां वेस्ट हो गए थे इन लोगों के। सर, हर कोई इंसान एक फेयर चांस चाहता है।
बाकी अगर इस बात को हम 2 मिनट के लिए कंसिडर भी करें कि सिर्फ 5 बार एज रिलैक्सेशन में एक बंदा भी सिलेक्ट नहीं हुआ, हालांकि ये ट्रू नहीं है जहां तक मुझे पता है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन हाँ हम फैक्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं। एक इंसान को तो पर्सनली मैं जानता हूं खुद से जो सिलेक्ट हुआ है। दूसरी बात, 2 मिनट के लिए अगर मान भी लिया जाए कि 5 बार एज रिलैक्सेशन के बाद एक भी बंदा सिलेक्ट नहीं हुआ, तो सर इस एग्जाम में सिलेक्शन रेट है कितना? 0.1% सिलेक्शन रेट है सर। 50,000 लोग फॉर्म भरते हैं, 100 सीट्स होती हैं, 90 सीट्स होती हैं, 0.1 सिलेक्शन रेट है सर, 0.1 0.2%। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है ना कि सर जिन लोगों ने एग्जाम दिया वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस तक पहुंचे, मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुंचे, इंटरव्यू के आगे सिलेक्ट नहीं हो पाए। इतना कम सिलेक्शन रेट है सर, पॉसिबिलिटी है ना कि लोग कम सिलेक्ट होंगे। आप ये भी तो देखें कितने लोगों ने मेंस क्वालिफाई किया, कितने लोगों ने इंटरव्यू क्वालिफाई किया। आप तो सर ऐसे भी बोल सकते हैं कि हर साल जितने लोग एग्जाम देते हैं उनमें से जो है सिर्फ 0.1% सिलेक्ट होते हैं, हर साल जितने लोग इंटरव्यू देते हैं उनमें से सिर्फ 33% सिलेक्ट होते हैं, हर 3 बच्चे में 1 सिलेक्ट होता है। ये भी तो कम रेशियो है सर। तो हमारा ये अनरीजनेबल डिमांड नहीं है सर, ये रीजनेबल डिमांड है, क्योंकि 2016 का केस, 2021 का केस, 2024 का केस, इनमें अनड्यू डिले रहे हैं सर। अभी तो 2025 का मेंस खत्म हुआ जुलाई में, अब अगले साल की नोटिफिकेशन जब आएगी तब आएगी। उसके बाद हमारी स्टेट में इतनी सारी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, बीच में से कोविड भी आया, बीच में से 2019 में आर्टिकल 370 के हटाने की वजह से भी डिस्टर्बेंस रही, पूरा स्टेट चक्का जाम पे आ गया सर। तो ये ऐसा अनरीजनेबल डिमांड नहीं है। आपको जो गाइड कर रहे हैं, आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उस पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचा रहे, आप तक हाफ ट्रुथ पहुंचा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप हमारी इस बात को सुन के इस फाइल को जल्द से जल्द पास करेंगे, और सिर्फ एज रिलैक्सेशन नहीं बल्कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी ज्यादा देंगे। बाकी नहीं सर बात, अगर आपको सच में ये लग रहा है कि लोग वैसे भी सिलेक्ट नहीं हो रहे, तो फिर सर मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इन बच्चों को और अटेम्प्ट देने के लिए। किसी का कोई नुकसान तो कर नहीं रहे। अगर ऐसी ही बात है कि वो सिलेक्ट नहीं हो रहे आपके लॉजिक के हिसाब से, तो दे दीजिए ना फिर भी उनको। वो थोड़ा बोल रहे हैं कि हमें नौकरी दे दो, वो कह रहे हैं एग्जाम में बैठने का चांस दे दो। आई थिंक दैट इज अ वेरी रीजनेबल डिमांड, कंसिडरिंग कि भाई 2016 वाला डिले, 2021 वाला डिले, 2024 वाला डिले, कंसिडरिंग कि बाकी स्टेट पीएससीज में अपर एज लिमिट 40 है, कंसिडरिंग कि पहले हमारी स्टेट में थी 35, जब नया पैटर्न आया तो कम कर दी गई। तो हम तो सिर्फ प्रीवियस वाली ही बात कर रहे हैं सर, जो पहले से था। तो इस चैनल के थ्रू मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन फैक्ट्स को भी देखें। आप अगर कहेंगे तो हम पर्सनली मिलने भी आएंगे आपसे, पूरा केस आपके सामने सारे फैक्ट्स रखेंगे और फुल ट्रुथ बताएंगे, हाफ ट्रुथ नहीं जो आपको बताया जा रहा है। तो सर उम्मीद है कि हमारी आवाज आप तक पहुंचेगी। बहुत सारे हजारों एस्पिरेंट्स सालों साल मेहनत करने के बाद 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 0.25 मार्क्स से रह जाते हैं, उनको एक और फेयर चांस चाहिए, और वो एक जेन्युइन डिमांड। थैंक यू सो मच, और जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे आपको। ऑल द बेस्ट।